नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं दो बहुत ही ख़ास शख्सियत से। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कोरोना के मुश्किल दौर में भी जम्मू में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसी मुश्किल सनत को बहुत संभाल कर आगे बढ़ाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण गुप्ता जी की, जो कि प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू से। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, जाने पहचाने हमारे डॉक्टर यश गुलाटी सर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिनसे हम लगातार बातचीत भी करते रहे हैं। कोरोना के ताल्लुक से भी हमने इनसे बात की है। और अब चूंकि बदलता मौसम है, सर्दियां जो हैं वो आ गई हैं, ऐसे मौसम में अपनी हड्डियों का खास ख्याल कैसे रखा जाए, इसके बारे में भी हम डॉक्टर यश गुलाटी सर से बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये ख़ास तौर पर अब उन तमाम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाने के लिए है जिन्होंने एक मुश्किल दौर को देखा है और उस दौर से अब गुजर कर आगे भी ज़िंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से आगे चलना है। इन तमाम लोगों से हम एक ख़ास बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए हम अपने तमाम मेहमानों को अपने इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की अब शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर यश गुलाटी साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर यश गुलाटी, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। हेलो डॉक्टर यश गुलाटी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। जी सर, हम आपसे अपने प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में लगातार हम बात करते रहे हैं। कोरोना के ताल्लुक से भी हमने बात की है और अब चूंकि हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन है, तो इस सीजन में किन खास बातों का ख्याल रखा जाए? देखो, ये बात तो शुरू से ही कही जा रही थी कि फेस्टिव सीजन, चलो अभी तो बीच में से आधा निकल गया और वो जो एहतियात तो जो थे वो पहले थे, वो अभी भी जो जायज हैं कि लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है, गले वगैरह नहीं मिलना है, हाथ नहीं मिलाना, दूर से ही दुआ सलाम कर लें और भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखनी है। तो ये सारे एहतियात तो जैसे पहले थे वही लाजमी है अभी भी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कोरोना थोड़ा ये देखेगा दिवाली दशहरा या क्या है, वो तो उसको तो मौका चाहिए अंदर घुसने का, तो वो मौका नहीं देना है। जी, और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि मौसम जो है वो अब बदल रहा है, ठंड भी जो है वो दस्तक दे चुकी है, ऐसे मौसम में खास तौर पर अपनी हड्डियों का, अपनी बोन्स का जो है वो किस तरह से आम लोग ख्याल रखें? देखो, ऐसा होता है कि ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट है कि जब भी मौसम बदलते हैं तो जो मांसपेशियों की दर्द, जो जोड़ों की दर्द, हड्डियों की दर्द, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये होता ही है। तो इसलिए अपने आप को एक सडन जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है उससे बचा के रखें। जब सर्दियां आएंगी तो अपना अच्छे ठीक कपड़े पहन के रखें और जो स्टिफनेस हो जाती है उसके लिए सब हम लोग बताते हैं, एक्सरसाइज जो करनी होती है वो करते रहें। और जिन लोगों को मान लो गठिए की बीमारी है, जो फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड है या कुछ है, तो वो उसकी दवाइयां लगातार लेते रहें, तो इलाज अपना बंद ना करें। और जिनको कोई कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है तो वो उसको जो है वो अपना पूरा करें। तो ये आप बेसिकली कॉमन सेंस यूज करनी है, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ये है कि थोड़ा चेंज ऑफ वेदर में चीजें बढ़ जाती हैं, तो आप अपना कंट्रोल रखें, टेम्परेचर सडन एक्सपोज ना होने दें अपने आप को, एकदम से टेम्परेचर चेंज में मत जाए, गर्म से सर्द में और सर्द से एकदम गर्म में। तो बिल्कुल उसका ध्यान रखेंगे तो फिर ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। जी, और डॉक्टर यश गुलाटी सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही यंगस्टर्स में भी हमने देखा है कि जिस तरह से आपने बात करी कि हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है, या तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल हम लोगों का अलग हो गया है, हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं वो बहुत बदल गई हैं। तो इन बातों की तरफ खास तौर पे, क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, हम अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे सर।
नहीं, देखो ये तो बिल्कुल एक सच्ची बात है कि हमारा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल बदल गया। आप कितने लोगों को देखते हो जो आउटडोर बच्चे खेल रहे हैं, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेलते रहते हैं या घर के अंदर बैठे रहते हैं। वो जो सनलाइट को कितने लोगों का एक्सपोजर होता है, कितने लोग बाहर खेलते हैं, बहुत कम। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ये चीजें जो हमारी जो बिल्कुल हम टेकन फॉर ग्रांटेड होता था कि सब करेंगे, वो हम नहीं कर रहे हैं। घर के अंदर बैठ के कंप्यूटर पे खेल रहे हैं और सारा दिन लैपटॉप पे या अपने फोन पे लगे हुए हैं या व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। तो मतलब किताबें पढ़ना भी कम हो गया। अब तो सब लोग सारा दिन स्क्रीन पे देखते रहते हैं। तो लाजमी है इसकी वजह से जो नई नई तकलीफें लोगों को आ रही हैं, तो जो बच्चे हैं वो ये काम ज्यादा कर रहे हैं तो उनको ये तकलीफ ज्यादा। मैंने बड़े बच्चों को देखा, छोटे छोटे गर्दन दर्द, कमर दर्द और मांसपेशियों का दर्द और ये और वो, और किसी को टेंडनाइटिस यंग एज में। तो ये तो बिल्कुल जो चीज है ना, ये अवॉइडेबल चीजें हैं। तो देखो नेचर ने इंसान की जो बनाया है उसको चलने फिरने के लिए बनाया ना। उसने नेचर ने थोड़ा ये बनाया था कि तुम कंप्यूटर पे बैठ जाओ अपना टेबल चेयर के ऊपर सामने बैठ के और चलो फिर। नेचर ने इसलिए थोड़ा बनाया था। तो अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो तकलीफ तो आएंगी, फिर स्टिफनेस होगी, फिर जोड़ों में दर्द होगा, फिर मसल पेशियों में दर्द होगा। सारा दिन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और देखो ये सच बात ये है कि जो बॉडी का बोन मास बनना होता है ना, वो पहले 20-22 साल तक बन जाता है। जिनका नहीं बनता वो जिंदगी भर बाद में सफर करते हैं। तो ये यंग एज में बहुत जरूरी है कि आप अपना एक्सरसाइज करते रहें और इन सब चीजों से बचें जो दिक्कत देती हैं। जी, और डॉक्टर यश गुलाटी, क्योंकि लगातार हम आपसे बात भी करते रहे हैं, हमारे पास हमारी बहुत सी जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। सबसे ज़्यादा अगर हमने देखा है हड्डियों की शिकायत अगर कहीं ना कहीं आती है तो ख़वातीन को आती है, और इसकी कई वजह भी हैं। अपना वो ख्याल भी नहीं रख पाती हैं, अपने घर का ख्याल रखती हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें जो आगे बड़ी एज में उनको फेस करना पड़ती हैं। इसके लिए वो किन बातों का ख्याल जो है वो, जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं कि बहुत अर्ली एज से ही उन्हें शुरू कर देना चाहिए। देखो ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है, जो खवातीन हैं जो मेनोपॉज के आसपास, उनके जो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन के चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस के अंदर जो है हड्डी कमजोर होती है। तो वो एक ऐसा वक्त होता है जिंदगी में जबकि जो खवातीन है उनकी हड्डियां जो मर्दों के मुकाबले में ज्यादा कमजोर होने का अंदेशा रहता है। तो उस वक्त और पहले भी और बाद में भी उनको बहुत ध्यान रखना है कि अपना कैल्शियम विटामिन डी की कमी ना हो, एक्सरसाइज की कमी ना हो। अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करें। और सबसे जरूरी बात देखो ये है कि जो हमारी मसल्स हैं और जो हमारी बोन्स हैं, जितना हम उसको एक्टिव रहेंगे हम लोग उतनी वो स्ट्रांग बनेंगी। जी सर, आपके साथ हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और हमारे खास मेहमान अरुण गुप्ता जी भी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू से। अरुण गुप्ता जी, आपका हम बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। धन्यवाद। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत ही मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना का जो दौर हम सब ने देखा एक ऐसा दौर था सबसे ज़्यादा जिसने आम आदमी को मुतासिर किया, उसकी रोजी रोटी को मुतासिर किया। एक ऐसे वक्त में जब बाजार भी बंद था, एक प्रेसिडेंट के तौर पर, एक जो लीडर हम कह सकते हैं उसके तौर पर, किस तरह से आपने तमाम तर चीज़ों को संभाल के रखा? धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि इस कोविड के टाइम में मैंने खुद महसूस किया है कि जितना नुकसान जी और जितना मैं ये कहूंगा कि चाहे बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको लेकर के, क्योंकि हमारी जो बातचीत है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी को, जी, तो बहुत नुकसान जो है वो हुआ है। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैंने बार बार इसी बात को लेकर के गवर्नमेंट के साथ बात करने की कोशिश की है कि भाई किस तरह से हम लोग जो हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, देखिए बिजनेस बंद रहेंगे तो इंडस्ट्री अपने आप बंद रहेगी। और मेरी ये कोशिश रही कि किस तरह से हमारे बिजनेस प्रेमिसेस जो हैं वो खुलने चाहिए, किस तरह से हमारे लोग जो हैं उन लोगों को इतना रिलीफ मिलना चाहिए कि अगर एक ट्रेड के बारे में अगर हम सोचते रहें तो बात ठीक नहीं बनती। मैंने हर ट्रेड के बारे में सोचा, जो
असेंशियल आइटम्स थी उनके बारे में भी मेरी बातचीत चलती रही। जो नॉन असेंशियल आइटम्स थी जिनको गवर्नमेंट परमिट ही नहीं कर रही थी, और कुछ और भी जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे बार एंड रेस्टोरेंट की कहीं बात आती थी, बैंक्वेट हॉल्स की बात आती थी, जी सर, जो ढाबे हैं इनकी बात आती थी, टी स्टॉल की बात आती थी। तो मेरी कोशिश हमेशा इस दौर में रही कि हम लोग जो हैं एज सिविल सोसाइटी भी काम करें और एज बिजनेस कम्युनिटी को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके नाते भी हम काम करें। हम इस कोविड के टाइम में हमारी चैम्बर ने बहुत कोशिश की है। यहाँ पेशेंट को खाना खिलाने की बात आई, वहां हमने लोगों को खाना पहुंचाया है, और यहाँ तक ड्राई राशन की बात है, हमने वो भी पहुंचाया है। जी सर। हमने कोशिश की कि जो ऑक्सीजन जिनके घरों में जरूरत होती थी वो उनके लिए सिलेंडर जो है हम प्रोवाइड करते थे, कंसंट्रेटर जो है हम अपनी तरफ लोगों को देते थे, ताकि उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर कहीं उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो कम से कम वो मीटअप कर सके। और मैंने हमेशा जो है, मेरा पिछला पूरा टेन्योर जो है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि रिसेंटली ही हमारी इलेक्शन हुई थी, अब तो खैर 8 महीने प्लस हो गए, और मेरी कोशिश इस कोविड के टाइम में, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया और कोविड का पीरियड जो है वो शुरू हो चुका था, और मेरी कोशिश हमेशा यही रही, और गवर्नमेंट ने किस तरह से हमारी जो है बातें हुई, कुछ जगह पर हमारे मतभेद भी रहे होंगे, और हमारी कोशिश यही हुई, और उसी बात को लेकर के हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होकर के भी बहुत सारी बातें की। लेकिन जहां तक मसला है इस कोविड पीरियड का, मैं समझता हूं सबसे अगर कोई सफर रहा है तो वो बिजनेस कम्युनिटी रही है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री के लोग रहे। जी सर, चूंकि अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम में भी कहते हैं कि जिंदगी का नाम ही है चलते रहना, अब क्या कुछ आपके पास आगे के लिए स्कीम है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी काफ़ी तवज्जो दे रही है, और शुरू से ही जिस तरह से अभी हम लोगों को देख रहे हैं कि अब तमाम लोग अपनी जो तिजारत है, अपने बिजनेस है, उसकी तरफ वापस लौट रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ खास आपकी प्लानिंग, क्या कुछ खास स्कीम? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अब कोविड से हम लोग आगे बढ़ के हैं। हर चीज जो है आज गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज को खोलने की परमिशन मिली है जी। चाहे वो हॉल हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, बार रेस्टोरेंट है। तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग, जैसे कई बार हमने परेशानी का सामना देखना पड़ा, टूरिस्ट बाहर से आते थे, उनको खाना मिलता नहीं था। यहाँ ढाबे जो हैं उनका टाइमिंग जो था 7 बजे के बाद बंद करने का था। तो इस तरह की जो सारी चीजें थी, अभी जो है मैं ये समझता हूँ कि काफी रिलीफ जो है लोगों को मिला है। टूरिस्ट बाहर से आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ज्यादा जो है अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, अभी टाइम चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी हर तरीके के साथ परेशान है जी। और आज की डेट में अगर कोई 25 से 30% जो है वो काम तेजी से बढ़ा है, मैं ये नहीं कहता कि काम बढ़ा नहीं है। जो बिल्कुल 2 साल से काम जो है 1.5 साल से बिल्कुल क्लोज था, आज उसका जो सिस्टम है, मैं लोगों की तरफ से देखता हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बाजारों में भी जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिलीफ जो है अब लोगों को मिलना शुरू हो गया है। कस्टमर जो है वो मार्केट में चलना शुरू हुए हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह का एक लॉस जो है पिछले 2 साल से लोगों ने लिया है, अगर आज बात करें, लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं है, बिल्कुल ठीक। लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तरफ ध्यान है। जो एक लग्जरी आइटम्स होती थी, आज मैं एक स्टडी कर रहा था कि इस बार जो है ट्रांसपोर्टर्स जो है उनकी तो है ही है खराब, लेकिन मतलब इस लाइन में रहने वाले हर व्यक्ति जो है वो परेशान बैठा हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे, ट्रांसपोर्ट लाइन जो है सबसे बड़ी समस्या रही है इस कोविड के टाइम में जी, और आज का कम बिकना ये इस बात को दर्शाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल आइटम्स की तरफ अभी तक जा रहे हैं। नो डाउट कि कुछ ऐसे हमारे त्योहार होते हैं जिसमें अभी पिछले दिनों में मैं न्यूज पढ़ रहा था कि 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, और उसमें क्योंकि धनतेरस जो है हमारा एक त्योहार रहता है, बिल्कुल, लोगों का एक पवित्र त्योहार रहता है, तो लोगों की कोशिश होती है वहां पर परचेज की जाए जी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी जो है
वो बिजनेस कंप्लीट पटरी पे नहीं आए हैं। 20 से 25 से 30% जो है बिजनेस जो है वो चलना शुरू हुए हैं। आने वाले दिनों में और भी ठीक होगा। जी सर, बिल्कुल ठीक। और यही हमारी दुआ भी है, यही हम कामना भी करते हैं और उम्मीद भी यही है कि धीरे धीरे अब जिंदगी जो है वो आगे बढ़ेगी। और खासतौर से अगर हम जम्मू की बात करें तो वहाँ पर चूंकि टूरिज्म इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं फरोग पाती है, रिलीजियस प्लेस भी है ये, तो इसको देखते हुए भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब और अच्छे दिन जो हैं वो हम और आप सब एक साथ देखेंगे और यहीं पर बैठकर हम उनके बारे में भी बात करेंगे। सर, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर यश गुलाटी जी भी मौजूद हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर यश गुलाटी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो कि वैक्सीनेशन को लेकर भी हमने कई बार बहुत सारी बातचीत की है और हमने ये भी देखा कि वैक्सीनेशन ने बहुत अहम जो एक रोल है वो अदा किया है कोरोना का, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब खात्मे की तरफ है। अभी भी कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते होंगे कि कुछ लोगों में अभी भी थोड़ी बहुत झिझक देखी जा रही है, थोड़ा बहुत वैक्सीनेशन को लेके कहीं ना कहीं वो कतराते हैं। ऐसे लोगों तक हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं, एक जिम्मेदार लोग हैं, किस तरह से हम उनको ये चीज समझा सकते हैं, कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाएं? देखिए, ऐसा था कि ये उम्मीद कुछ लोग कर रहे थे, ना उम्मीद हो रहे थे हम लोग कि शायद थर्ड वेव आ जाएगी और पहले से भी खराब होगी। जी सर। अभी तक लगता है कि उससे हम कुछ हद तक बच रहे हैं। बिल्कुल। और उसका सिर्फ एक ही वजह है कि वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बहुत हुई। बेशक। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इतने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुई तो कितने लोगों को साइड इफेक्ट हुआ, कोई तो सामने ऐसा नजर आता नहीं खास। देखो, एक आध तो कोई एस्पिरिन लो तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं किसी किसी को तो इसलिए ये जो वैक्सीनेशन है बिल्कुल सेफ है। इसके लिए ये ना सिर्फ आप अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबके लिए जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन लें। खासकर आपने अपने आप के लिए वैक्सीनेशन आपको लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और चूंकि लगातार हम कह रहे हैं कि अभी फेस्टिव सीजन है, आगे भी थोड़े बहुत फेस्टिवल हम देखेंगे, फिर नया साल आएगा, उसके लिए भी बहुत सारे पार्टीज वगैरह जो हैं उसमें लोग शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जो मुश्किल दौर रहा उसको भूलते जा रहे हैं, जैसे मास्क का ख्याल रखना है, या जो आपने कहा कि थोड़ा बहुत एहतियात, प्रिकॉशन अभी भी हमें रखना चाहिए। देखो, ऐसा है कि इंसानी फितरत है कि मुश्किलों को भूल के आगे बढ़ो, ये हमारे जीन में लिखा है इंसान के। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि भाई आगे बढ़ के जो हमारी लापरवाही है हमारे लिए और हमारे आसपास और सब लोगों के लिए खतरनाक तो नहीं बन जाएगी। और ये जो खतरा है ये टला नहीं है, तलवार अभी भी जो गर्दन पे लटक रही है, ये बात याद रखनी चाहिए। और ये तभी हटेगी अगर हम एहतियात बरतेंगे। अगर एहतियात नहीं बरते तो हम पहले से भी ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि फिर म्यूटेशन वाले वायरस आएंगे जिसका फिर इलाज नहीं है। आपने देखा सेकेंड वेव में भी म्यूटेशन वाला वायरस था, कितने लोग उसके अंदर जान गंवा बैठे। तो ये बिल्कुल हमको लाजमी है ये याद रखना कि अभी खतरा टला नहीं है, खतरा बिल्कुल बरकरार है और हमको अपनी एहतियात पूरी तरह बरकरार रखनी है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें जो है मुश्किल दौर को भूलना नहीं है, उससे सीखना है। और अरुण गुप्ता जी, यही बात हम आपसे भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप प्रेसिडेंट रहे हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, और खास तौर पर आपने भी ये बात महसूस की होगी कि जो आपके ही अपने तमाम लोग हैं उनके लेवल तक, उनके जहन को पढ़ना मुश्किल वक्त में बहुत ज़रूरी था। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जम्मू में ख़ास तौर पर देखते हुए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए किस तरह की आप मदद चाहते हैं, किस तरह की आप हेल्प चाहते हैं ताकि मज़ीद तरक्की मिल सके? दो चीज़ें जो हैं, एक सबसे पहली बात जो आपने कही जी कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन के साथ साथ जो प्रिकॉशंस हैं, जी सर, एसओपी को फॉलो करना जो है हमारे लोगों का काम होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने यहाँ खुद चैम्बर में वैक्सीनेशन कैंप लगवाए हैं। यहाँ मैंने 4 बार यहाँ पर कैंप लगवाए अपने जो मेंबर्स से, ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके, जहाँ पर आकर के और आराम से वो इंजेक्शन जो है वो करवा सकें। इसकी हमने कोशिश की है, यहाँ पर हमने खुद लगवाए हैं। एसओपी को फॉलो करना, क्योंकि यही बात डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, खतरा भी टला नहीं है। बिल्कुल सर। और चीज को अवॉइड करने के लिए जो एसओपी है,
अगर मास्क पहन करके बाहर निकलना अगर जरूरी है तो जरूरी है। तो हम भी अपनी तरफ से, मैं बार बार अपने मेंबर्स को यही बात बताता हूं, कहता हूं, हर मीटिंग में ये बात कहता हूं कि लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नहीं, हमारी फैमिली के लिए खतरा बन सकती है। बिल्कुल, बहुत ठीक। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो इस समय का दौर चल रहा है, इसमें कम से कम जो है टीमें, जो गवर्नमेंट की टीमें हैं, वो भी कम से कम मार्केटों में जाएं। उनकी वजह से भी एक क्योस बनता है, एक ऐसा माहौल बनता है जिसकी वजह से लोग परेशान भी होते हैं और फिर जो है गलत काम के अंदर वो निकल पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में, क्योंकि कोरोना का जो अभी तक जो एक डर है जी सर, वो भी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। तो जब तक वो कोरोना जो है यहाँ से खत्म नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ये सोच करके कि हम लोग जो हैं लोगों को ज्यादा परेशान ना करें, बिजनेस कम्युनिटी को ज्यादा ना परेशान करते हुए सिर्फ इस बात की चिंता करें कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे दिया अप टू नवंबर। ये एक बहुत बड़ी बात है। वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंडिया में है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जब हम लोग हैं इस तरफ चल रहे हैं, तो फिर जब टीमें मार्केटों में जाती हैं तो एक क्योस पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इन चीजों को सोचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं रिसेंटली कि भाई कोई ना कोई मतलब एक नोटिस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से निकलते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक इकट्ठा होने के लिए बाध्य हो जाती है। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आप लोग नोटिस निकालते हैं या टीमें मार्केट में जाती हैं तो 150 लोग जो हैं इमीडिएटली इकट्ठे हो जाते हैं। जी अरुण गुप्ता जी, चूंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता और आपसे इस तरह की बातचीत जो है, हौसलाकुन बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। हम अपने दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टर यश गुलाटी जी आपका और डॉक्टर अरुण गुप्ता जी आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप दोनों ने इतना